अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज पाकिस्तान शेयर बाजार। नाजरीन, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि इन वीडियोस का मकसद जो है होता है ताकि आप लोगों को स्टॉक मार्केट की जो है वो नॉलेज दे सकूं, आप लोग जो है स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस हो सके। और इसके साथ ही साथ आप लोग जो है यहाँ पे जो है वो जैसे कि मैंने बताया इंटरव्यूज भी कंडक्ट होंगे। फर्स्ट इंटरव्यू आज हमारा, तो इसमें जो है वो आप लोगों को एक्सपर्ट्स की राय जो है वो मिल सकती है। इसलिए आप लोगों को जो है वो ग्रुप्स के लिंक भी शेयर किए जाते हैं ताकि आप लोग हमारे सेशंस को ज्वाइन कर सके। नाजरीन, इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स तक भी ये वीडियो शेयर किएगा ताकि उन लोगों को भी जो है वो इस वीडियो से फायदा हो सके और वो लोग भी जो है वो अपने पोर्टफोलियो के बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सके। नाजरीन, सबसे पहले आज जो है वो अपने गेस्ट को इनवाइट करते हैं। हमने जो है वो आज हाजी इकबाल लेडी साहब को जो है वो इनवाइट किया है। जी हाँ, बहुत जो है वो तकरीबन सभी इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत वेल नोन पर्सनालिटी है। तो आइए जो है वो इनवाइट वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सही। सर सबसे पहले हम जो है वो स्टॉक मार्केट के हवाले से जो फ्राइडे को सेशन हुआ इसके हवाले से बात करते हैं। और जो चल रहे हैं मौजूदा हालात, जैसे कि आपको पता है जो है वो क्या मामला चल रहे हैं, तो इसकी वजह से स्टॉक मार्केट पे जो है बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। तो सर क्या बोलना चाहेंगे कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट में इस वक्त प्रेशर चल रहा है, तो ये प्रेशर में कमी की आपको कब तक जो है वो एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस वक्त जो है ये प्रेशर खत्म हो जाएगा? जी जी नादिया, देखो ना, ये कम से कम 8-9 दिन से ये वॉर चल रहा है। और ये बिजनेस एक्टिविटी में वॉर हो चुका है। और ये मोस्टली चाइना और यूएसए का हुआ था, जिसमें सारे मुल्क आ गए थे। तो मैं ये कहूँगा, देखो, विद इन कमिंग डेज के अंदर, कमिंग डेज मीन्स के 2-3 दिन के अंदर मुझे लग रहा है कि ये रिजोल्व हो जाएगा। देखो ना, ये टसल चल रही है मोस्टली बिटवीन चाइना एंड यूएसए। और इसमें दूसरे लोग, यूरोपियन कंट्री, इसमें एशियन कंट्री, इसमें फार ईस्ट की कंट्री, इसमें बहुत आ गई है। हमारे को देखो, पाकिस्तान को इतना फर्क नहीं पड़ा है। पाकिस्तान को सिर्फ फर्क पड़ा है ना, टेक्सटाइल सेक्टर में थोड़ा बहुत पड़ा है। हमारा जो एक्सपोर्ट है ना, वो 32 मिलियन डॉलर का है, जिसमें हमको सिर्फ कम से कम 1.5 अरब डॉलर का फर्क पड़ेगा। और वो भी हम यूएस को माल बेच रहे, मतलब हमारा माल जाता है। मगर मैं ये कह दूं कि दुनिया के अंदर लॉसेस बहुत ही हुए हैं। स्टॉक मार्केट टोटली क्रश ऐसा कभी हुआ नहीं है, डिकेड के अंदर नहीं हुआ है। ये जो ट्रम्प ने किया है ना, ये देखो, इसलिए किया है, देखो, इनकी यहाँ देख, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर देखो, चाइना ने जो टैरिफ पर इन्होंने ऑलमोस्ट 3-4 गुना ज्यादा वो कर दिया है ना, तो इनके यहाँ लोग परेशान है, महंगाई बहुत हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि कमिंग डेज के अंदर, विद इन 1 और 2 डेज, क्योंकि मार्केट भी अब ईज हो रही है, अच्छी जा रही है, मुझे लग रहा है कि ये टैरिफ थोड़ा बहुत वापस ले लेंगे। इसलिए वरना अमेरिका के लोग रोडों पर आ जाएंगे। तो मुझे हमारी मार्केट में इतना नहीं लग रहा है। हम, आवर मार्केट विल परफॉर्म बेटर एंड विल गो बेटर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर अभी फिलहाल क्या आप सजेस्ट करना चाहिए करेंगे कि अभी जो है वो इन्वेस्टमेंट, जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट करें या अभी नहीं जो है फिलहाल करें? नहीं नहीं, क्यों नहीं करे? नादिया, ये देखो ना, अरीबा, क्यों नहीं करे? क्योंकि पाकिस्तान मार्केट देखो, पहले दिन बहुत अच्छी घटी, 8,000 पॉइंट घटी, इसके बाद 4,000 पॉइंट रिकर हो गई। देखो ना, जो कल घटी है ना, वो चाइना ने मजीद उन्होंने टेरिफ बढ़ा दी, तो 1,500 पॉइंट डाउन हो गई। फ्रॉम मंडे ऑन मेरे को लग रहा है मार्केट विल ईज डाउन, मार्केट विल कम अप। और मार्केट के अंदर हमारी मार्केट बहुत छोटी है। हमारे यहाँ पे आउट बहुत अच्छे है, हमारे रिजर्व बढ़ रहे हैं। हमारा सिर्फ इशू है ना, तो इंटरनल इशू है। वरना हमारे यहाँ देखो, गोरे भी आएंगे। हमारे यहाँ लोकल के पास इतना रुपया है इन्वेस्टर के अंदर, और हमारे यहाँ पे आउट दुनिया में इससे कोई कंपनियां पे आउट नहीं देती है जो पाकिस्तान कंपनियां पे आउट देती है। तो आई विल एडवाइस टू इन्वेस्ट इट। मान लीजिए, आप देखो तो सही, आपकी कम से कम देखो ना, 10-10%, 20-20%, 100-100% कंपनियां बढ़ चुकी है। लोगों ने इतने रुपए कमाए, इन्वेस्टर, आई एम सेइंग अबाउट इन्वेस्टर,
इन्वेस्टर लोगों ने बहुत अच्छे रुपए कमाए हैं, और कमिंग डेज के अंदर भी लोग अच्छे कमाएंगे। देखो ना, आपका सर्कुलर डेट का मसला हल हो रहा है, और विद इन कमिंग डेज ये मसला हल हो जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर दूसरा, आपको विद इन 2 डेज आपका पेट्रोल घटेगा 6 से 7 रुपए। आपकी देखो ना, टैरिफ आपकी 7 रुपए इन्होंने कम कर दी, मजीद 4 रुपए ये कम कर रहे हैं। तो छोटी कंपनियों के लिए तो बहुत अच्छा है। आई एम वेरी श्योर कि पाकिस्तान स्टॉक विल गो अप, और इन्वेस्टर को बिल्कुल रुपए लगाना चाहिए। लगाना चाहिए, सही सही सर। सर बैंकिंग सेक्टर में आप क्या सजेस्ट करेंगे, हमें कौन से स्टॉक्स जो हैं वो फोकस में रखने चाहिए जो हमें डिविडेंड पे कर सकते हैं? देखो, बैंकिंग सेक्टर के अंदर देखो, यूबीएल एज अमेजिंग परफॉर्मेंस, मीज़ान बैंक ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। देखो, मुझे बैंक सलाह बहुत अच्छा लग रहा है। आगे जाकर ये भी आपको अच्छा पे आउट दे मिलेगा। अच्छी, देखो ना, ये भी बहुत अच्छी भरी है। मगर मैं एडवाइस करूंगा, देखो अभी बैंक में सेलिंग है, बाहर वालों की सेलिंग है, तो ये रुक गया है। रोजाना इस पे सेलिंग है। वंस द सेल डाउन कम डाउन, हम्म। इट विल गो अप। तो बैंकिंग सेक्टर्स आर वेरी नाइस, वेरी गुड। और उसमें आपको हर 3 महीने पे आउट मिलता रहेगा। देखो ना, नेशनल बैंक ने अमेजिंग कर दिया, 8 रुपए आपको डिविडेंड दे दिया। हम बोलते ही थे पहले से कि नेशनल बैंक विल पे यू 8 रुपीज डिविडेंड, और कमिंग डेज के अंदर इट विल पे 10 to 12 रुपीज डिविडेंड। तो नेक्स्ट बैंकिंग सेक्टर्स, वेरी गुड, गुड परफॉर्मेंस डूइंग बाय बैंकिंग सेक्टर। हाँ, तो मेरे हिसाब से बैंकिंग सेक्टर इज अ गुड। बिल्कुल सही सर। तो कौन से बैंक जो है वो आप सजेस्ट कर रहे हैं? अभी बैंक बैंक था, हम्म। and I will suggest Habib Bank and Bank Gafala, both these banks. सही। ठीक सर, सीमेंट सेक्टर में क्या डेवलपमेंट है और किन स्टॉक्स में जो है वो आप समझ सकते हैं कि अभी पोटेंशियल बाकी है? देखो, सीमेंट सेक्टर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। इट हैज डन वेरी गुड परफॉर्मेंस। आप देखो ना, 90 रुपए में डीजी मिल रहा था, इट हैज कम अप टू 135। मेपल लीफ मिल रहा था 35 में, 65 रुपीज। अभी भी जगह है, जगह इसलिए कि ऑयल इज कमिंग डाउन, आपकी इलेक्ट्रिसिटी के दाम कम हुए हैं। तो सीमेंट सेक्टर के कमिंग डेज के अंदर बूम होगी कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो यहाँ से भी सीमेंट सेक्टर बढ़ सकता है। मगर पे आउट नहीं देंगे ना, आई विल एडवाइज यू दोस इन्वेस्टर कि आपको गेन मिल चुकेगा, मगर आपको पे आउट में ये इतना आपको पे आउट नहीं करेंगे। हाँ, फौजी सीमेंट इज अ वेरी बेस्ट बाय। नीचे आए तो फौजी सीमेंट लेना चाहिए। और ये छोटी सीमेंट है दीवान सीमेंट। देखो, दीवान सीमेंट थट्टा सीमेंट है, इट हैज क्रॉस अबाउट 200 रुपीज। यही थट्टा सीमेंट देखो ना, आपको 17-18 रुपए 20 रुपए में मिल रहा था। इट हैज क्लाइम 500 टाइम्स ऊपर चला गया है। तो मेरे हिसाब से अब मैं आई विल एडवाइज दोज इन्वेस्टर के चांस यू पुट अप योर मनी, क्योंकि ये छोटी आइटम है। ग्रुप दीवान ग्रुप है, तो ये मुझे लग रहा है कि ये भी बिक जाएगी, ये सीमेंट भी। तो दीवान सीमेंट इज अ गुड बाय। एंड अटक सीमेंट में भी बाइंग है, ऑर्डर है। और मेरे हिसाब से फौजी सीमेंट और छोटे सीमेंट, छोटे इन्वेस्टरों को दीवान सीमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों यहाँ से आपको 20-25% मिल जाएगा। और वंस अगर सेल हो जाएगी ना, तो इसके दाम डबल हो जाएंगे। सही। सर ऑटो सेक्टर का बताइएगा कि ऑटो सेक्टर में क्या प्रोग्रेस है, कैसी जा रही है ऑटो सेक्टर के कौन से स्टॉक्स जो है वो आप इस वक्त सजेस्ट करेंगे? नादिया, अरीबा ऑटो सेक्टर के बारे में मुझे इतना इल्म नहीं है, और सही। मैं लोगों को एडवाइस नहीं कर रहा हूँ ऑटो सेक्टर के अंदर। ऑटो सेक्टर के अंदर देखो, आपको ना इतना पे आउट भी अच्छा नहीं मिलेगा, दाम बहुत ऊपर है ऑटो सेक्टर के अंदर। तो मैं एडवाइस करूंगा कि मुझे इतना इल्म नहीं है ऑटो सेक्टर के अंदर। हाँ, मैं ये कहूंगा कि इफ यू हैव मनी, यू बाय मिलर ट्रैक्टर। मिलर इज मच मच फार बेटर देन ऑटो सेक्टर। So I will advise go for the Miller tractor. सही। सर फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करते हैं, कल अचानक से फार्मा सेक्टर में तेजी हो गई, तो क्या वजह थी इसकी? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइएगा, इसके अलावा ये बताएं कि फार्मा सेक्टर में इस वक्त कौन से स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए? देखो, फार्मा सेक्टर के अंदर अभी भी बहुत ही नीचे दाम है। देखो, हेलियन अभी भी चांसेस है, यहाँ से भी बढ़ सकती है। यहाँ से आपको ग्लेक्सो देख लीजिए, ग्लेक्सो कहाँ से कहाँ चली गई है। आपके पास अभी फिरोज है,
दूसरी आइटम है सरल है। सरल है ना, सरल के लोग इतने वो नहीं है, वरना सरल के भी कम से कम 130-140 रुपए दाम होने चाहिए, मगर लोगों को भरोसा नहीं है। मगर फार्मास्यूटिकल के अंदर अभी भी बहुत जगह है। ये बहुत ही अच्छा शेयर है। हेलियोन अच्छा है। ग्लेक्सो मुझे लग रहा है यहाँ से, क्योंकि मार्केट के अंदर इसकी क्वांटिटी नहीं है, तो इसमें पिकअप करना बहुत अच्छा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अ, ये फार्मास्यूटिकल के अंदर लोगों के पास अगर है ना, तो वो शेयर रखे। इसमें आपको पे आउट भी अच्छा मिलेगा, और आगे जाकर आपको गेन भी मिलेगा। और मुझे लग रहा है फार्मास्यूटिकल के अंदर कोई पॉलिसी भी आएगी, तो मेरे हिसाब से फार्मास्यूटिकल इज अ गुड बाय। सही। बिल्कुल सर। हपको कैपको इन दोनों का बताइएगा कि हपको और कैपको क्या डिविडेंड ये मजीद आगे आपको लगता है कि देते रहेंगे? और नेक्स्ट क्वार्टर की मैं बात कर रही हूँ कि नेक्स्ट क्वार्टर में क्या आपको लग रहा है ये दोनों स्टॉक्स जो है हपको और कैपको, ये दोनों क्या डिविडेंड देते रहेंगे? जी जी जी। देखो, हप्को विल पे यू डिविडेंड, मगर उतना डिविडेंड नहीं मिलेगा जो पहले देते थे। हप्को देखो ना, लास्ट क्वार्टर में भी आपको 5 रुपए डिविडेंड दे दिया। मगर आप हप्को है ना, अरीबा फॉर लॉन्ग टर्म इट्स अ गुड बाय। मगर अब मेरे हिसाब से दाम हैज पिकअप, तो मेरे हिसाब से यहाँ यू वेट फॉर द हप्को। मगर अगर होल्ड करोगी ना, तो यू विल गेट डिविडेंड ऑल्सो। और कैपको वो रहेगा। देखो ना, लास्ट टाइम भी इन्होंने 4-4.5 रुपए डिविडेंड दिया, तो मेरे हिसाब से केपको यू शुड बाय, यू शुड कीप इट केपको। एंड हप्को ऑल्सो गुड, बट एट प्रेजेंट रेट आई विल नॉट एडवाइज यू टू बाय। हाँ, जो पड़ा हुआ है ना उसको रखे, मगर डिविडेंड आपको आता रहेगा। मगर वो डिविडेंड नहीं आएगा जो पहले देते थे, मगर ये डिविडेंड हर 3 महीने आपको पे आउट मिलता रहेगा आपको के अंदर। सही। सर, पीएसओ, एसएनजीपी, पीपीएल और ओजीडीसी, सर इनके हवाले से बात करते हैं। सर्कुलर डेप्ट, क्या इनका सर्कुलर डेप्ट का मसला हल होगा? और क्या जो है वो आप इन चारों के टारगेट्स बताना चाहेंगे? देखो, सर्कुलर डेट का ऑलमोस्ट इट हैज 90% डन। बस अनाउंसमेंट होने वाला है। ये हो जाएगा ना, तो पीएसओ को, ओजीडीसी को, पीपीएल को, इनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सुई नॉर्टन हैज ऑलमोस्ट क्लाइंब इट फ्रॉम 72 रुपीज टू 118 रुपीज। तो ये पीएसओ को, ओजीडीसी को, ओजीडीसी इज वन ऑफ द बेस्ट बाय। देखो ना, ओजीडीसी में मैं ये कह सकता हूँ आगे जाकर ये 300 रुपये भी हो सकती है। देखो ना, हम पहले से ही बोलते थे कि ओजीडीसी विल गो अप टू 240 रुपीज फ्रॉम 90 रुपीज वी वर सेइंग, तो इट हैज डन। हाँ, पीपीएल के बारे में मैं इतना नहीं कहूंगा। OGDC is much much better than PPL. OGDC is good क्योंकि ये पे आउट भी 4-5 रुपए देते हैं, आगे जाकर ये 6-7 रुपए दे देंगे। तो OGDC नीचे मिले तो OGDC लेना चाहिए। PSO ठीक है, ये भाव अच्छा है, मगर यहाँ रुक जाएगा। मगर पीएसओ में आपको इतना डिविडेंड मिलेगा नहीं, मगर वंस द सर्कुलेटर ये सर्कुलेट हो जाएगा ना, तो इनका पे आउट अच्छा मिलेगा। स्विस साउदर्न के बारे में बोल रहे हो ना आप, तो स्विस साउदर्न की ये क्वार्टर की ये बोल रहे हैं कि अर्निंग बहुत अच्छी आ रही है। चंद लोगों की पकड़ हो चुकी है, तो आई विल नॉट एडवाइज स्विस साउदर्न टू बाय इट। ओजीडीसी इज अ गुड बाय, ये चीजें अच्छी है। और उसके बाद देखो, सर्कुलेट के अंदर अरीबा, देखो ना, ये जो शेयर है ना पावर सेक्टर के, देखो ना, एंग्रो कादरपुर, ये मैं आपको कह सकता हूँ कि ये कमिंग डेज के अंदर, विद इन 3-4 डेज के अंदर इनका अनाउंसमेंट है। ये 6 से 7 रुपए आपको डिविडेंड दे देगा। 6-7 नहीं देगा तो कम से कम 5 रुपए डिविडेंड दे देगा। तो ये शेयर बहुत अच्छा है। पीपल बाय दिस शेयर्स, दे विल गेन इट, और इनको डिविडेंड भी अच्छा मिलेगा। तो मैं यही कहूंगा, एंग्रो कादरपुर। सही। सर, मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है तो क्या लगता है मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कम होगा? ये देखो, चांसेस है 50-50। देखो, यहाँ इंटरेस्ट रेट रुक भी सकता है, मगर फाइनेंस मिनिस्टर की बातों से लग रहा है कि दे आर गोइंग टू कट डाउन 1%। मगर अवर व्यूज एंड अवर मतलब सजेशंस कि ये 8 आना इंटरेस्ट रेट घटा सकते हैं। मगर नादिया, आई बात आई कैन से कि देखो, अनचेंज भी रहता है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
क्योंकि इन्होंने देखो ना 23% से लेकर ये 12.5 13 पर लिया है, 12 पर। तो मतलब इतना इफेक्ट पड़ता है, कंपनियों को बहुत फायदे हो जाएंगे। और तो कंपनी के अंदर रिजल्ट अच्छे आएंगे, सीमेंटों के रिजल्ट अच्छे आएंगे, ये इंटरेस्ट रेट की वजह से। क्योंकि गवर्नमेंट हैज डन अ वेरी गुड जॉब, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वी हैव कम फ्रॉम द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट, हम निकल चुके हैं, हमारे रिजर्व बढ़ गए हैं, हमारे हालात अच्छे हो गए हैं। देखो ना, हमारी सेलें बहुत अच्छी हो चुकी है। यू लुक एट स्टॉक एक्सचेंज, पीपल, मतलब आप पहले पीपल अवेयरनेस थे कि स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, इनको कुछ इल्म नहीं था। अब इतना लोगों का, हर एक बंदे को ये हो रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए कि आपके पास बहुत ही अच्छी जो अपॉर्चुनिटी है ना, टू कीप योर मनी इन सीडीसी। इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट चीज है कि वहाँ सीडीसी में रुपए रखना। तो अच्छा। ये मेरे हिसाब से बेस्ट चीज है। और दूसरी बात, देखो, आपको डिविडेंड पे और बहुत अच्छा मिल रहा है। सो आई विल एडवाइज स्मॉल इन्वेस्टर, स्मॉल बिजनेसमैन टू इन्वेस्ट इन स्टॉक एक्सचेंज और अच्छे शेयर्स के अंदर। और जो आपको 3 3 महीने पे आउट है, वो शेयर्स लीजिए, उसमें आपके खर्चे भी निकलेंगे। देखो ना, फौजी फर्टिलाइजर आपको हर 3 महीने डिविडेंड देते रहते हैं, तो ऐसी कंपनी आप लीजिए। मुझे लग रहा है, देखो, मुझे जो रिपोर्ट मिली है कि एंग्रो कादरपुर भी ये 4 5 दिन के अंदर ये भी 5 6 रुपए डिविडेंड दे देंगे। सही। ठीक। सही से लास्ट में सेशन को रैप अप करते हुए मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप क्या सजेस्ट करेंगे फिलहाल मंडे के लिए। मंडे को कौन से स्टॉक्स पे आपको समझते हैं कि इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए और क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, या फिलहाल अभी जो है वो सिर्फ वॉच वेट एंड वॉच का मामला चले चले मंडे को। नहीं, मंडे को अरीबा, आई थिंक मार्केट विल परफॉर्म वेल, मार्केट अच्छी रहेगी। और मुझे लग रहा है बाहर की मार्केटें भी अच्छी रहेगी। मगर आपको थोड़ा बहुत वॉच भी करना चाहिए, थोड़ा बहुत देखना चाहिए। ऐसे नहीं यू जंप इनटू स्ट्रेट अवे। आप थोड़ी दीजिए, आप मंडे को देख लिए व्हाट द सिचुएशन वाज द। अभी मुझे एट द प्रेजेंट टाइम आई एम गिविंग इंटरव्यू, अभी मुझे लग रहा है इस टाइम के मार्केट विल गो अप। मगर आए, मतलब मंडे को क्या होता है, वो मंडे को न्यूज आ जाएगी तो पता चल जाएगा कि वो बस द एशियन मार्केट ओपनिंग। मगर हमारी मार्केट टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एशियन मार्केट। और मंडे को मैं कहूंगा कि मुझे लग रहा है एंग्रो कादरपुर, बैंक अल्फला, टॉम सीएल, दे आर द गुड बाय, एंड दीवान सुगर। आई विल एडवाइज यू टू बाय दीवान सुगर, है ना, दीवान सुगर। सही सही।